वंदे मातरम। आप सभी को आज के पावन पर्व बहन भाई का जो पावन पर्व है इसकी यूएसएस और डीएसएस चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब से बॉलीवुड आया है तब से गुलशन जी जो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था अपने धार्मिक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे चीज़ें खत्म होती जाएंगी, आपका धर्म खत्म होता जाएगा, आपकी संस्कृति खत्म होती जाएगी, उतना ही आप लोग कहीं ना कहीं सभ्यता से भी दूर जाते जाएंगे। हालों में अभी जो है वो आपको हम दिखा देखिए, ये जो है ये कौन है, ये साधना जी है। और आपने एक बड़ा फेमस इनका गाना सुना भी होगा, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। आज ऐसे गाने जो कि बहन और भाई के प्यार को उजागर किया करते थे, या ऐसे गाने जिनकी वजह से एक मतलब कि आपको एक मोटिवेशन मिलता था, आपके दिमाग में एक बहन के प्रति जो सम्मान की भावना जाग रही थी, लगभग खत्म होती जा रही है। हालांकि रक्षाबंधन दिन मुझे ऐसी बातें नहीं करनी, लेकिन मेरे ना कहने से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हकीकत है वो वास्तव में हकीकत है। अब शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं कि राखी जो है वो क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। ऐसे तो इसका मेन प्रूफ किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना इतिहासकारों के पास है। लेकिन हम जो भी त्यौहार मनाते हैं उसे हम लोग हमेशा एक ही चीज से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं कि हम जो हमारे सनातन धर्म ने कह दिया हम तो उसी के अनुसार चलते हैं। भाई हमको साइंस से कोई मतलब नहीं है, साइंस क्या कहती है, मैथ क्या कहती है, भूगोल क्या कहती है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो जो हमारा धर्म कहता है हम तो उसके अनुसार मानते हैं। तो कैसे कैसे माना जाता है, देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो इंद्रदेव है, जो क्या हुआ कि दानव और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था, स्थिति ऐसी हो गई कि इंद्रदेव जी हारने की स्थिति में आ गए। तो इंद्रदेव जैसे हारने की स्थिति में आए तो सामने साथ में इंद्राणी थी, इंद्र की जो पत्नी थी, उन्होंने बता दिया कि ओम भूर्भुवस्सुः जो मंत्र है आपका, और साथ में जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उन दोनों का जाप किया और एक रेशम का धागा लिया और रेशम के धागे को लेकर के उन्होंने अपने जो पति है उसकी किसी बांधा, कलाई भी बांधा। हालांकि भाई बहन का त्योहार है, लेकिन पति को पत्नी भी बांध सकती है। तो पहली बार तो पति को पत्नी नहीं बांधा था, तो तब से फिर बता देगा आप ये युद्ध जीत जाओगे, और उसके बाद आसानी से युद्ध जीत गए थे इंद्रदेव। तो पहले तो ये माना जाता है, उसकी का वजह से फिर हमने मनाना शुरू कर दिया कि फिर भाई और बहन बांधना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पति पत्नी भी बांध सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये माना जाता है राखी के त्योहार के अंश, ये हम सनातन धर्म के अनुसार मानते हैं। चलिए थोड़ा और अपने आप को हम लोग आगे इम्प्रूव जब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब शिशुपाल से कहते हैं कि चलो आप भाई 100 गाड़ियां आप जितनी भी जानते हो अच्छी अच्छी क्वालिटी को उगा सकते हो, निकाल सकते हो, कोई बात को नहीं। बलराम जी को भगवान कृष्ण ने रोक लिया कि अभी मैं खत्म करते, तो कहा कि नहीं मैंने 100 माफ कर रखी है और चिंता मत करी, तक मैं भी पढ़ा हूँ कि 100 तक मैं गिन लूंगा आराम से, और 100 होने के बाद मैं देख लूंगा। जैसे ही 100 गाड़ियां उसने निकाली तो कहते भाई कि अब शिशुपाल तो सावधान रहना, और भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला। लेकिन सुदर्शन क्योंकि ज्यादा टाइम तक हाथ में फिरते रहा तो भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई तो वहीं पर कौन थी, द्रौपदी थी। तो द्रौपदी ने क्या किया, भगवान कृष्ण की अपनी जो साड़ी है उसका पल्लू बांध करके, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि आज से आप मेरी बहन हो और एक बहन होने के नाते मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दुशासन ने चीर हरण करने का प्रयास किया था, किसका, द्रौपदी का, तब उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण भगवान ने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। वो आए और चीर को चीर स्थायी कर दिया, वो मिटा ही नहीं, दुशासन की मिटने की स्थिति आ गई। तो दूसरा ऐसे मानते हैं कि राखी का जो त्योहार है ये बंधन, इस बंधन के कारण माना जाता है। तो अपने हिसाब से मान लेना जो भी है, लेकिन हम लोग सनातन धर्म के अनुसार मानते हैं, ठीक है ना। 10 तक कमेंट डाउन करते कोई। तीसरा जो है वो कारण ये माना जाता है कि आप सबने नाम सुना होगा कि राजा जो बलि थे असुरों के, वो 100 यज्ञ करना चाहते थे। 100 यज्ञ पूरे होते वो कब्जा करते किस पर, स्वर्ग पर। तो देवता गए भगवान विष्णु के पास, क्योंकि भाई त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि बताओ क्या करूं। तो कहा कि वो अगर 100 यज्ञ पूरे हो गए तो स्वर्ग निकल जाएगा, ठीक है मैं आपको उन्होंने दूं। तो वो गए और जैसे 100 यज्ञ हुआ तो उन्होंने कहा भाई कि मांगो, क्योंकि राजा बलि जो है वो दान के लिए बड़े फेमस थे। तो उन्होंने कहा कि जो है और वो उनके गुरु से शुक्राचार्य अच्छे से जानते कि ये विष्णु है और 3 पग में कपड़ा कर देगा ये। तो भगवान जी ने ठीक है, वो बलि कहा कि भगवान देता आप मांगो, मैं वचन देता हूँ। तो
पानी लेकर के वचन दे दिया। अब भगवान जी ने 2 महीना अब एक पैर खा रखे, तो जो तीसरा पैर था वो उनके सर पर रख दिया। भाई साहब पाताल के अंदर चले गया। भगवान ने कि चलो मैंने अपना वचन निभाया, तो भगवान कहा मैं खुश हूं आपकी इस प्रतिज्ञा से पता चलने के बाद कि आपने वो काम किया। तब अगर मैं आपके लिए ये बताता हूं कि आप जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो। अब उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ये मांगता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहो, मेरे सामने रहो। तो भगवान जी को वही रहना पड़ा। अब लक्ष्मी जी परेशान कि प्रभु कौन आया। तो बाद में पता चला बल्ली के पास रहने लगे। तब बताते हैं कि बल्ली के पास स्वयं माता आई और इन्होंने आकर के उनके राखी बांधी और राखी में उपहार में मांगा कि आप मेरे पति को आप वचन से मुक्त कर दीजिए। तो आज भी जब ओणम का त्यौहार मनाया जाता है तो भगवान भगवान विष्णु आज भी जाते हैं। कृष्ण कह दो विष्णु कह दो। लेकिन समस्या सबसे बड़ी उनके लिए जो हमारे भारतीय भाई हैं जिनकी बहन यहाँ है और हमारे लिए वो विदेश में कमा रहे हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैं उनको भी तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खैर आप जो कुछ भी कर रहे हो इनका बहुत बड़ा योगदान है। कभी इसके लिए पॉलिटी का विषय कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे जो बड़ा जो योगदान है वो इन्हीं लोगों का है, क्योंकि बाहर से पैसा कमाते, विदेशी पैसा हमारे अंदर आता है तो हमारी इससे इकोनॉमी भी अच्छे ढंग से ग्रोथ करते, जीडीपी भी अपना अच्छा होता है। तो भैया आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी अपनी बहनों से बात कीजिए और आप ऐसे देश के लिए काम करते रहिए। हमारे तो हम 3 को सबसे ऊपर मानते हैं। नंबर 1 हमारे लिए फौजी जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, नंबर 2 पर किसान जो इस देश को कमा करके दे रहे हैं और नंबर 3 पर आप लोग जो इस देश को आगे बढ़ा रहे। तो 3 का हम सम्मान करते हैं। और एक जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि आप सबने हुमायूं का नाम सुना होगा कि युद्ध करवा चाहते हो तो किताब ले जाते हो, कभी रानियान ले जाते हो। तो क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर ने प्लान बनाया आक्रमण करने का चित्तौड़ पर। 34-35 की बात थी। भाई साहब आक्रमण करने आ गए तो रानी जो कर्णावती थी कुछ भी सांगा की जो पत्नी थी, उन्होंने राखी भेजी हुमायूं को कि आप भाई होने के नाते मेरी रक्षा करो। तो हुमायूं चल दिया सेना लेकर के। लेकिन हुमायूं जब आधे रास्ते में पहुंचा तब भी बहादुर शाह जफर का सेनापति रास्ते में जाकर कहता है कि यार आप किस लिए जा रहे हो, कि मैं मेरी जीजी की रक्षा कर जा रहा हूँ। तो रक्षा करने जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बावड़ा तो पता को नका ले जा रहा हूँ। अरे मैं वहां जिहाद के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि अल्लाह के काम के लिए जा रहा हूँ। तो अल्लाह के काम में रुकावट बनेगा तो पहले मुझे मेरा काम कर लेने दे, बाद में फिर मैं आ जाऊंगा। तो मैं उठाई से एक्चुअली बोल देती कि आपको जो करना है आप कर लो, बाद में आ जाऊंगा। तो तब तक तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया और चित्तौड़ का दूसरा साक हो गया। तब बता दें ये राखी बेचने की वजह से। तो ऐसे ही राखियों के अलग अलग क्या है प्रचलन। आपको जो भी सही लगे वो आप लोग देख लेना। हमारे चैनल की ओर से आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसी चीजें इंप्रूव कीजिए जो आप चीज आपको देखिए, जैसे यूट्यूब पर कई गाने ऐसे आते हैं जो कि क्योंकि देखिए असली चीजों से जितना आप देखोगे चीजें उतनी आपके लिए मुश्किलें होती जाएंगी और समाज उससे बिगड़ता है। ऐसी चीजों की आप रिपोर्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।